दिल्ली में मेयर बनाने का दूसरा प्रयास भी विफल हो गया है। कल सदन की बैठक में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों के बीच हुए हंगामे के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। अब सवाल फिर वहीं आकर के खड़ा है कि दिल्ली को अगला मेयर कब मिलेगा। आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक अजय महावर जी। इनसे बात करते हैं। ये भी कल सदन में मौजूद थे और पूरी घटना को इन्होंने देखा। हम इनसे सीधे यही पूछते हैं कि दिल्ली को अब अगला मेयर कब मिलेगा। विधायक, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कल जो नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ करने का अवसर मिला, उसके लिए उन सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उन सब की शपथ हो गई। और एक सवाल भी दिल्ली मेल के माध्यम से मैं खड़ा कर रहा हूं कि पिछली 6 तारीख को पीठासीन अधिकारी ने जब कहा कि पहले एल्डरमैन पार्षद शपथ लेंगे, उसके बाद निर्वाचित पार्षद लेंगे, तो क्यों हंगामा बरपाया गया, क्यों सारे दिन सदन का खराब किया गया, क्यों इतने दिन खराब हुए और कल उसी व्यवस्था को मान लिया गया। तो क्या आम आदमी पार्टी इसके लिए दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगेगी? दूसरी बात, आपने कहा मेयर कब मिलेगा। मेयर तो कल ही मिल जाता। शपथ के बाद जब पीठासीन अधिकारी व्यवस्था देने में लगी थी, उसी समय आम आदमी पार्टी के पार्षद मुकेश गोयल ने कहा कि इनको बाहर निकालो। जो लोग वो एल्डरमैन को कह रहे थे कि ये वो नहीं है, ये यहाँ क्यों रहेंगे, पहले लिस्ट प्रोवाइड कराइए। वो डिक्टेट करने लगे पीठासीन अधिकारी को। उनके कहने के बाद आम आदमी पार्टी के कुछ पार्षद उत्तेजित हो गए, वेल में आ गए। तो भारतीय जनता पार्टी के भी पार्षद उनका जवाब देने लगे। सदन में हंगामा बढ़ता गया और 15 मिनट एग्जेंड करने के बाद भी सदन व्यवस्था में नहीं आया। जब सदन व्यवस्था में ही नहीं आएगा तो पीठासीन अधिकारी कैसे सदन को चलाएगा? तो निश्चित रूप से वो उनका विशेषाधिकार था। उन्होंने अनिश्चित काल के लिए सदन को आगे बढ़ा दिया। उसके बाद ये जाने के बाद इनकी मंत्रणा हुई होगी, ये फिर वहाँ बैठ गए, कहने लगे कि चुनाव कराओ। ऐसे होता है क्या? कानून आपके बपौती नहीं है। कानून संविधान से चलता है, कायदे कानून से चलता है। तो वो व्यवस्था तो अब अगली बार जब डेट आएगी तब पीठासीन अधिकारी व्यवस्था करेंगी। जी, एक सवाल और ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो 6 जनवरी की बात हो या फिर 24 की बात हो, भारतीय जनता पार्टी वही आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों ने सदन को नहीं चलने दिया, पिछली बार भी, इस बार भी। आम आदमी पार्टी के लोग भी यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदन को नहीं चलने दे रहे, वो मेयर नहीं बनना देना चाह रहे हैं। जब दोनों ही दल मेयर बनाने के लिए बैठ रहे हैं, दोनों ही दल चाहते हैं कि मेयर बने, आखिर क्या वजह है कि दोनों बार सदन को स्थगित करना पड़ा? अगली बार की भी क्या संभावना है, उस पर कुछ नहीं कह सकते, ऐसा क्यों? नहीं, वो डबल गेम खेल रहे हैं। खुद ही विरोध करते हैं, हंगामा करते हैं और फिर खुद ही जो है जब व्यवस्था बन जाती है, स्थगित हो जाता है, तो आकर के बैठ जाते हैं। ये इनकी आदत है, क्योंकि अराजक पार्टी है ये अराजक पार्टी है। और 62 विधायक सदन में होने के बाद विधानसभा में, तब भी वहाँ भी उनका यही व्यवहार है। खुद सत्ता पक्ष वेल में आ जाता है। ये इनका फिक्स मैच फिक्स है। जब भी इनको सदन में कुछ उल्टा सीधा करना होता है, स्थगित करना होता है, बढ़ाना होता है, तो ये खुद वेल में आ जाते हैं। और आज तक कभी भी किसी को मार्शल आउट नहीं किया गया स्पीकर की तरफ से। हम 8 विधायक, हम एक बार आ जाएं 1 मिनट के लिए भी, तब में मार्शल आउट कर देते हैं। अब वो जो इनको तानाशाही रवैया वहाँ पर इनको मिला हुआ है, एक्सेस मिला हुआ है, वही तानाशाही रवैया जिनके दिमाग में यहाँ भी चलने का है। लेकिन यहाँ संख्या पक्ष से विपक्ष बहुत मजबूत है, जिसके कारण ये दबाव में है। अब इन्हें तो आदत पड़ी हुई है 62 और 8 की, अब यहाँ पर तो बराबर की टक्कर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये इनके पास क्लैरिटी नहीं है
और ये कहीं ना कहीं, और एक बात और मुझे लगता है कि ये क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 2 सेट भरवाए हैं। इसका मतलब एक पर इनको भरोसा नहीं है, तो पार्षद भी बटे हुए हैं। इनको डर है कि कहीं हम ना मेयर जिता के ला पाए ना ला पाए, इसलिए ये रास्ता अपना रखा है, चोर दरवाजे से ये भाग जाते हैं हल्ला गुल्ला करके, और ये अभी अपने पार्षदों को संभालने में लगे हुए हैं। जिस दिन इनको लगेगा कि पार्षद संभल गए तब ये चुनाव में जाएंगे। देखिए, एक सवाल और ये बनता है कि पूर्ण बहुमत की जो बात है, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली है इस निगम पार्षद चुनाव में, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेयर और स्टैंडिंग कमेटी 2 ऐसे महत्वपूर्ण जो पद हैं, उसमें मेयर आम आदमी पार्टी का बनता हुआ जो दिख रहा है साधारण आकलन पर, और स्टैंडिंग कमेटी जो है वो आम गणना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते हुए दिख रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर बनाने को लेकर के और आम आदमी पार्टी स्टैंडिंग कमेटी बनाने के गणित के बीच में उलझी हुई है, जिसकी वजह से मेयर का चुनाव या फिर स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जो है वो अभी टलते हैं? देखिए, हम राजनीतिक पार्टी हैं, वो भी एक राजनीतिक पार्टी है, तो निश्चित रूप से हम अपना मेयर बनाएं, हम अपना डिप्टी मेयर बनाएं, स्टैंडिंग मेंबर और स्टैंडिंग चेयरमैन बनाएं, ये तो हम दोनों दल ही चाहेंगे ही। तो अभी आकलन जो भी हो, अंतिम निर्णय तो फ्लोर पे ही होगा, और फ्लोर ही तय करेगा कि किसका मेयर बनेगा और किसका स्टैंडिंग चेयरमैन। अब फ्लोर अगर तय करेगा तो 2 बार का प्रयास तो विफल हो गया, क्या तीसरी बार वही फ्लोर, वही जगह, वही लोग और वही मार्शल ये तय करा पाने में सक्षम होंगे? क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि पीठासीन अधिकारी की बात अगर दोनों पक्ष माने तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी ये घोषणा करे कि पीठासीन अधिकारी हमारी जो भी हमें लाइन देगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है उस समय वहाँ पर, और विद इन कॉन्स्टिट्यूशन देगी वो लाइन, संविधान के अनुरूप वो जो भी व्यवस्था बनाएगी, हम अनुशासन से उसका पालन करेंगे। तो मुझे लगता है दिल्ली को उसका जल्द ही मेयर भी, डिप्टी मेयर भी और स्टैंडिंग भी मिल जाएगा। ये कैसे उम्मीद किया जा सकता है विधायक जी कि जबकि ये चीज़ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि स्टैंडिंग वो जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो वोट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो वोट कर सकते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। एलजी की ओर से इसकी कोई स्पष्ट बात नहीं आई है कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसा भी लीगल एक्सपर्ट भी सामने नहीं आया है जो ये बताए कि वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे में ये उलझन कैसे खत्म होगी? मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि संविधान के दायरे के अंदर पीठासीन अधिकारी ये तय करेगी कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो ये थे विधायक अजय महावर, जिनका कहना है कि वो संविधान के अंदर पीठासीन अधिकारी को तय करना है कि जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं वो वोट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सब के बीच अभी भी जो ये एक असमंजस की स्थिति है कि एक दल जो है वो इस बात को मानने के लिए पूरी तरीके से तैयार है कि नॉमिनेटेड पार्षद वोट कर सकते हैं, दूसरा दल ये कहने के लिए पूरी तरीके से खड़ा है कि वो वोट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में नहीं लगता कि अगली जो सदन की बैठक होगी वह भी बगैर इस असमंजस को क्लियर किए हुए, स्पष्ट किए हुए अगली सदन की बैठक भी स्पष्ट तरीके से चल पाएगी। वह डेट चाहे जब भी आए और फिर दिल्ली को अपना नया मेयर मिल पाएगा।